Hey everyone, welcome to my channel Sentinel Trader. So today we're gonna discuss about one of our favorite indicator and strategy OT Sentinel indicator. बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ. बट कुछ लोगों का अभी भी क्वेश्चन से डाउट है कि मैं क्यों लिख देता हूँ कि नो ट्रेडिंग डे. मोस्टली मेरा ऐसा ही होता है कि मैं नो ट्रेडिंग डे लिख देता हूँ एंड इनवैलिड सेटअप एंड ऑल. सो आज मैं जुलाई मंथ का एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा कि इंडिकेटर काम कैसे किया था एंड इसका परफॉर्मेंस क्या था, कितने दिन हमको ट्रेड मिले और उसमें प्रॉफिटेबल कितना था, लॉस डे कितना था, इनवैलिड कितना था एंड नो ट्रेडिंग डे कितना था. तो इंटर मंथ का एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे. इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाएगा एंड अंडरस्टैंड होगा कि ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर काम कैसे करता है. सो थ्रू दिस इंडिकेटर आपको ऐसा एक टाइम फ्रेम में ट्रेड मिलेगा जैसे आपको मॉर्निंग का जो रश रहता है कि हाँ मुझे जल्दी ट्रेड लेना है, वो वाला भी नहीं रहेगा और अच्छे ट्रेड आपके हाथ से भी निकल के नहीं जाएंगे. इसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक ही है, प्राइस एक्शन. और इंडिकेटर को बनाया गया है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So let's start the video. Right now we are on the chart. Let's go to the first day of this month, 1st July. So डे बाय डे हम लोग चेक करेंगे कि इंडिकेटर के हिसाब से कितना ट्रेड हमें मिला, कितना प्रॉफिटेबल डे था, कितना इनवैलिड था और कितना लॉस डे था. ठीक है. सो हियर इज़ द 1st जुलाई. ओके. सो 1st जुलाई में हमें सिग्नल मिला अराउंड 12:05. सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स अगर सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है देन सेटअप इनवैलिड हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द इनवैलिड डे. ठीक है. सो बेटर विल मार्क वन अ बॉक्स. ओके. एक बॉक्स से मार्क करते हैं इनवैलिड डे. कलर दे देते हैं. ठीक है, ब्लू ही रहने देते हैं. इनवैलिड डे को ब्लू से मार्क करते हैं. सो दिस इज़ द डे विच द सेटअप वाज इनवैलिड. ओके. सो मूव इन टू अनदर डे, 2nd जुलाई. हियर हाई वाज ब्रोकन. सो लेट्स मार्क इट दैट डिड आई गेट 1:2 और नॉट. हाँ. सो एसएल प्लेसमेंट के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 20 एम मिल रहा है तो बेटर है 20 एम के नीचे दीजिए और एक दो कैंडल के नीचे और लास्ट स्विंग लो. ठीक है. हाँ, बट ध्यान रखना प्रीमियम में 20 पॉइंट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 20 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा देन हमें क्वांटिटी कम करना पड़ेगा. 20 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे. ओके. सो यस, 1:2 या टारगेट हिट. So in this day we'll mark with a box in a green color because this is the profitable day, है ना. So next day, 3rd July. Here we got a signal around 11:55. So high was broken and let's see. So this is okay actually. हाँ. So if we check 1:2 then SL hit. So we'll mark this day with a red box. Okay. Moving forward another day. This is also high broken, last swing low, and easily you can see this is also last day. Here we can clearly see high was not broken, so this is an invalid day. Okay. Blue. Next day. So here we have a rules, you can see. So 8th July, let's see. Low broken and last swing high was our SL and easily we achieve our target. So mark it as a green. Here actually you can trail your profit because
ये 20 एम को ब्रेक ही नहीं किया था. दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एसएल रूल. सो एनीवे वी got the 1:2. Next day, here is the important day, 9th July. So here we can see there was no volume. So for that reason we didn't get any signal. So ये जो डे था ना, ये होता है मेरा नो ट्रेडिंग डे, जो मैं ग्रुप में बार बार लिखता हूँ, नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग डे. एंड मैनी पीपल आर आस्किंग मी कि आपका मैक्सिमम डे नो ट्रेडिंग डे क्यों जाता है. तो आप ही देखो, ये एक प्योर बॉक्स है, प्योर बॉक्स है कि बॉक्स के अंदर ही मार्केट घूम रहा है. सो यहाँ पे कहाँ हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड मिलेगा नहीं ना. सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी एंड इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर ने किसी इंडिकेशन ही नहीं दिया क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है. बायर एंड सेलर, नो वन इंटरेस्टेड टू पुल द मार्केट ईदर अपसाइड और डाउन साइड. सो दैट्स वाई दिस डे वॉज अ इनवैलिड और नो ट्रेडिंग डे. ठीक है. सो वी विल नॉट मार्क एनी बॉक्स, जस्ट लीव इट लाइक दैट ओनली, क्योंकि ये कभी ट्रेड हुआ ही नहीं. एंड 10th July, low was not broken, is broken by 1 2 3 4 5. Okay, but this is a invalid setup. ठीक है. मार्केट एज अ ब्लू, क्योंकि मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ. अगर 3 और 4 5 कैंडल में प्रॉपर इसको ब्रेक डाउन देता तो शायद मैं ट्रेड ले सकता था, बट ये हुआ नहीं, तो इनवैलिड डे हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ अ 13 जुलाई. हाई ब्रेक हुआ, यस, हाई वॉज ब्रोकन. एसएल वॉज सो बिग, देन बेटर आई पुट दिस एसएल बिलो दिस बिग कैंडल, क्योंकि मेरा प्रीमियम चार्ट में ये 20 पॉइंट के आसपास हो है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा. सो अगर है देन ओके, अदरवाइज़ हम लोग क्वांटिटी लेस करेंगे. तो 1:2 हिट हुआ था, नो. सो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस डे. सो इसको हम लोग कुछ मार्क ही नहीं करते हैं. ठीक है, छोड़ देते हैं. अनदर डे 14th of July, again no trading day, no momentum, sideways market with no volume, so no trading day. So this is the 15th of July. Nice trade we got actually. Low was broken, we placed the SL top of the this candle, the swing high, and drag it. This is profitable day. Okay, another day 16 July, no trading day, another sideways day. See, this is 17. Basically market is bullish side, buyer was strong, but you can see there is no volume. You can see the candle, ये कैंडल में कहाँ ट्रेड मिलेगा आपको. ठीक है. दिस इज़ द टाइम एक्चुअली दैट बायर और सेलर अपना ट्रेंड को फॉलो थ्रू करवाते हैं, और उसी जगह पे फाइट हो रहा है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है. सो ड्यू टू लो वॉल्यूम इंडिकेटर ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया, एंड ये डे एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन में चला गया. ठीक है, और नो ट्रेडिंग डे में चला गया. सो ओके, मूविंग फॉरवर्ड अनदर डे 20th July, लो ब्रोकन, oh sorry, low broken, and 1:2 easily achieve. You can see easily we achieve the 1:2. So this is our profitable day. ठीक है, this 20th. Another one, low broken, yes, this is the swing high, and it's a loss making day. Go to next day. This is 22nd, got the signal, swing low and SL hit. हाँ, हियर इज़ वन एग्ज़ाम्पल आई जस्ट एक्सप्लेन. ये मेरा स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है, तो मैं बताता हूँ. देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला,
नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया विथ क्लोजिंग, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या होता है एक्चुअली, ये सेटअप इनवैलिड हो जाता है। क्यों? कि आप देखो जिस कैंडल में मुझे वॉल्यूम मिला, मतलब सेलर जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुश कर रहा था, उसी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया विद अ ग्रीन कैंडल, वो भी सॉलिड एक ग्रीन कैंडल में। तो यहाँ पे जो सेलर थे कहीं ना कहीं पे ट्रैप हो गए ना। ओवरऑल सेलर थे शायद बट ट्रैप हो गए। अभी हम लोग अगर यहाँ पे ट्रेड बाद में भी लेते हैं तो शायद फॉलो थ्रू होगा, बट फर्स्ट इट वॉज अ साइन कि यहाँ पे जो भी सेलर थे शायद लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे थे, नहीं तो ट्रैप हो रहा था। तो ये सेटअप हमारा इनवैलिड हो जाता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डे वॉज अ इनवैलिड सेटअप, और इग्नोर दिस ट्रेड बिकॉज हमारा मेन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया विथ अ सॉलिड ग्रीन कैंडल। अगर ये वीक बनता फिर भी मैं सोचता कि ठीक है 2 3 4 कैंडल देखेंगे, इसका लो ब्रेक होता विथ अ गुड रेड कैंडल, देन हम लोग ट्रेड लेते हैं। बट ये इनवैलिड ट्रेड था, ये मैंने लिया भी नहीं था एक्चुअली। सो दिस इज़ आवर इनवैलिड डे, मार्क इट एज अ इनवैलिड डे। ठीक है, सो हियर इज़ द एग्जाम्पल। ओके, सी इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इसके जैसा ही है बट मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, इमीडिएट कैंडल में हाई ब्रेक नहीं हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, एंड थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक तो किया बट क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, सो हियर इज़ वी हैव सम रूल्स कि अगर हमें कोई भी सिग्नल मिलता है, कोई भी सिग्नल कैंडल मिलता है, उसका हाई अगर इमीडिएट ब्रेक नहीं होता, वी कैन वेट एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल, मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल, और वो कैंडल हमारा बाई कैंडल का लो बाई साइड में एंड डाउन साइड में उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू में 3 से मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल, मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करता है विद अ सॉलिड सेम साइड कैंडल, देन वी कैन एंटर द ट्रेड। सो ये हमारा एक्चुअल सेटअप के हिसाब से ट्रेड है। ठीक है, इसका लो तो ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग ही नहीं दिया। अगर यहाँ पे और एक रेड बना देता है ऐसे करके तो ये इनवैलिड सेटअप बन जाता, बट यहाँ पे इनवैलिड हुआ ही नहीं। 2 कैंडल दिया, फिर एक अच्छा सॉलिड बॉडी वाला कैंडल से हमारा सिग्नल वाला कैंडल का हाई को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग था। आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, फिर और एक सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे क्लियर साइन दिख रहा है प्राइस एक्शन का कि मार्केट में बायर बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि 3 से 4 रूल्स ही है, सिग्नल कैंडल के बाद मैक्स टू मैक्स हम लोग 4 कैंडल तक वेट करेंगे उसका हाई और लो ब्रेक होने के लिए। बाई साइड में हाई और डाउन साइड में लो, अगर हो जाता है देन वी कैन टेक अ एंटर विथ द एसएल ऑफ द बाय वाला कैंडल का लो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, और यहाँ पे एसएल हमारा इधर नहीं होगा, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉटम बना चुका है विथ द फाइट विथ द सेलर, एंड अच्छा खासा मुझे एसएल एरिया मिल रहा है। देन इजीली यू कैन ड्रैग इट 1:3। इस दिन मैंने 1:3 बुक किया था। ठीक है, सो बट द गुड ट्रेड एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल डे। अनदर डे हाई ब्रेक हुआ, इसके नीचे हम लोग इसे लगाएंगे, एंड 1:2 हुआ कि नहीं चेक करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया था ये, सो ये भी प्रॉफिटेबल डे। देखो ये स्ट्रैटेजी में आपको पेशेंसली वेट करना है, इधर प्रॉफिट और लॉस। So moving to the next day, 28th July, another sideways day, and this is no trading day, no signal, nothing. And 29th July, again we got a signal around 12:05. High was not broken. Last I explained, सिग्नल कैंडल के बाद मुझे 4 से 5 कैंडल चाहिए ग्रीन, अगर उसका हाई ब्रेक करते हैं। आप देखो 1 2 3 4, इसका लो सॉलिड एक रेड कैंडल से ब्रेक कर रहा है, तो ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद जाके आप यहाँ पे देखोगे हाई ब्रेक हुआ बट कितने सारे कैंडल बना दिया ना, तो इनवैलिड हो गया ये। अगर ये 3 2 3 4 कैंडल में यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ,
सपोज़ 1 2 3 और ऐसे करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है, इसका लो को ब्रेक ना करते हुए, देन मैं एंटर कर लेता, बट यहाँ पे नहीं हुआ तो ये सेटअप इनवैलिड हो गया क्योंकि हमारा मेन कैंडल का लो ही ब्रेक कर दिया ना. सो दिस इज अ इनवैलिड सेटअप. ठीक है. 30th July, high was not broken, so invalid setup. 31st July, high was broken, we put a SL below the 20 MA and target 1:2. आपको पता है ये कल का ही ट्रेड था, मैंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी किया था एंड आई शेयर द वीडियो ऑन माय सोशल मीडिया एंड ऑल्सो मैं ग्रुप में भी अपडेट किया था. सो दिस इज़ आवर प्रॉफिटेबल डे. सो लेट्स काउंट. फर्स्ट हम लोग काउंट करते हैं इनवैलिड डे वाला बॉक्स. ठीक है, कितना इनवैलिड डे हुआ था. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 हमारा हो गया इनवैलिड डे. सो हियर इज वी राइट इट डाउन. सॉरी ब्लैक से लिखते इसको. 6 invalid. So 6 invalid day. Okay, let's count. So तो से करता लॉस्ट डे काउंट करते हैं. 1 2 3 4. Okay, so 4 is a lost day. So 4th loss. ठीक है. Now count is a profit. 1 2 3 4 5 6 7. Correct na? Let's count once again. 1 2 3 4 5 6 and 7. Yes, so 7 day was profitable. ठीक है. सो 4 लॉस है, 7 प्रॉफिट, 6 इनवैलिड. सो हेयर आई एम गिविंग वन एग्जांपल विद दिस ट्रेड द प्रॉफिट लॉस एंड इनवैलिड कि अगर हम लोग 10 लॉट से अगर ट्रेड करते तो क्या रिज़ल्ट आता. सो 10 लॉट्स मीन 650 क्वांटिटी. जैसे मैंने बोला था हमारा फिक्स लॉस इज़ 20 पॉइंट्स एंड प्रॉफिट इज़ 40 पॉइंट्स. सो 1:2. तो 650 इंटू 20 दैट मीन्स 13,000 लॉस पर ट्रेड. सो कितना लॉस हुआ था हमारा 4. सो 13,000 इंटू 4 52,000 टोटल लॉस. सो हियर वी आर रेटेड डाउन 52,000 लॉस. ठीक है. एंड प्रॉफिट इज 7, राइट. So 650 into 40 point is 26,000 into 7. The amount is 1,82,000. 1,82,000 profit. So कितना हुआ. If I minus from 52,000 तो around our net profit is 1,30,000. और 6 तो हमारा इनवैलिड हो गया. 6
और 6 ट्रेड इज़ इनवैलिड। सो देखा जाए तो हमें कितना ट्रेड मिला, 10 एंड 7, 17 ट्रेड्स में 4 हमारा लॉस है, 7 हमारा प्रॉफिट है एंड 6 इज़ इनवैलिड। सो if we follow 1:2 ratio then easily we can achieve this amount। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो विद डिसिप्लिन। और जो रेशियो आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आप 1 रुपये दे रहे हो तो 2 रुपये लेना है। अगर इस रेशियो से आप काम करोगे विद द सेम डिसिप्लिन एंड द रूल्स, तो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ ROI वुड बी ग्रीन। ठीक है। सो ईयर वी कैन सी कि जुलाई मंथ में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ इफ़ वी ट्रेड विद द 10 लॉट्स। तो लॉट के हिसाब से अगर हिसाब करोगे तो अपना प्रॉफिट निकल के आएगा। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि हर मंथ का मैंने ऐसे रिव्यू वीडियो बनाओ अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी, देन आप कमेंट में मुझे कमेंट करो एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑलवेज रिमेंबर जस्ट फॉलो द रूल्स विद द डिसिप्लिन। एंड कोई भी स्ट्रैटेजी हो आप जस्ट उसको फॉलो करो एंड डेफिनेटली आप देखना मंथली का जो ROI होता है वो ग्रीन में ही क्लोज होगा। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।